Good morning, students. How are you? Welcome to VIP Online Class School. VIP ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास में सोशल स्टडीज़ में जो फर्स्ट लेसन हमारा इतिहास का उसका स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट लेसन है उसका नेम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का होता है जैसे भाई नई क्रांति आना। नई क्रांति का मतलब क्या था, जैसे भी रोजगार के नए नए साधन किस प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट में करेंगे तो इसमें क्या अध्याय का हम छोटे रूप में जिसको बोलते हैं ना संक्षिप्त शॉर्ट समरी के रूप में उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांति तथा राष्ट्रीय राज्य का गठन कब हुआ था। 1700 से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों को राजतंत्र से मुक्त कराया तथा एक राष्ट्रीय राज्य का गठन किया गया। कहने का मतलब पहले क्या था भाई जनता के ऊपर एक राजा होता था, जैसे उस राजा का पुत्र ही राजा बनता था। कहने का मतलब धीरे धीरे उनका जो वंश वृद्धि थी वो राजा बनतेगी और जो प्रजा थी वो दास रहती। 1789 में एक ऐसी फ्रांस में क्रांति हुई जिसमें फ्रांस के लोगों को क्या है भाई राजतंत्र से मुक्ति मिली और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। फिर है निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है। फिर है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श होता है जिसका मान है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकती है, हमारी काल्पनिक शक्ति। ऐसी सरकार एक इतने आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। नेक्स्ट है नेपोलियन की नागरिक संहिता। नागरिक संहिता कहते हैं जैसे हमारे इंडिया में भी नागरिकता दी गई है उसी प्रकार भाई फ्रांस का बता दिया। 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कहने का मतलब अब उसमें ये नहीं किया गया जैसे कि बाप के बाद उसका बेटा ही उसका होगा, वो भाई कोई दत्तक पुत्र भी ले सकता था। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। फिर है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा गौरव की अनुभूति। फिर है इसके आगे उदारवादी राष्ट्रवाद, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष बराबरी का विचार जो सहमति से बनी सरकार पर जोर देता था। फिर जूसेपी मैज़िनी, 1807 में जिनेवा इटली में जन्मे। इस क्रांतिकारी ने दो भूमिगत संगठनों मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। किसने की? जूसेपी मैज़िनी ने। फिर क्रांतियों का युग, क्रांति में कहने का मतलब औद्योगिक क्रांति कब से शुरू हुई थी? 1830 से 1848 में। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई जिसमें बूर्बो राजा को फाड़ फेंका गया। 1821 में यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ हुआ तथा 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया। कहने का मतलब जैसे भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, वैसे ही आज़ाद हुआ। फिर अगले रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है उदारवादियों की क्रांति। 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में राष्ट्र राज्य की मांग की जाने लगी। 18 मई 1848 को जर्मनी के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राष्ट्र राज्य के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में राजा को संसद के अधीन रहने को कहा गया। पर्सा एक देश है। पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंत में सेना की सहायता से असेंबली भंग हुई। फिर है जर्मनी और इटली का निर्माण। पर्सा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क के प्रयत्नों से जर्मनी का एकीकरण हुआ। कहने का मतलब पहले क्या जर्मनी अलग अलग थी। 18 जनवरी 1871 को पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इटली भी 7 राज्यों में बटा था। कावूर तथा गैरिबोल्डी के प्रयत्नों से, ये वहाँ के नेता थे भाई, कावूर तथा गैरिबोल्डी के प्रयत्नों से 1870 में इमैनुएल
द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। कब? 1870 में। नेक्स्ट है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। एक्ट ऑफ इंडिया यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड शामिल थे। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियम दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद अब सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को प्रथम महायुद्ध की ओर ले गया। तो बच्चों, आज हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।